नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम जिस सोर्स पे बात कर रहे हैं उसका नाम है नमस्ते टुडेज इंडिया। जी। ये आज के भारत की एक कह सकते हैं झलक देता है। एक ऐसी जगह जहां ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी मतलब साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। और सोर्स सीधे भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है उसके लोग और उसकी डाइवर्सिटी उस पे फोकस करता है। हाँ, उसमें लिखा है कि एवरेज एज सिर्फ 28 साल है। मतलब दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक। सही कहा। और ये जो यूथ एनर्जी है ना, सोर्स कहता है कि यही हर फील्ड में बदलाव ला रही है। और वो डाइवर्सिटी वाली बात, 22 ऑफिशियल भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, अलग अलग धर्मों के त्योहार। जी, तो ये अनेकता में एकता सिर्फ कहने की बात नहीं लगती है ना, सोर्स के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। सोर्स इसे भारत की मतलब बुनियाद की तरह देखता है। वो हिमालय से रेगिस्तान, दिल्ली के शोर से नॉर्थ ईस्ट के गांवों तक हर जगह ये दिखती है। अच्छा, फिर डाइवर्सिटी के बाद बात आती है अर्थव्यवस्था और विकास की। हाँ। इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बताया गया है, पर सिर्फ साइज नहीं, बदलाव पर भी जोर है। सही। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जो स्कीम्स शुरू हुई उनका काफी जिक्र है। जैसे जैसे वो डिजिटल इंडिया। सोर्स कहता है कि इसने भारत को डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर बना दिया। अच्छा। फिर मेक इन इंडिया है, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स बढ़ाने के लिए। हाँ, और भी कई हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिर वो हेल्थ वाली आयुष्मान भारत। जी। वो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बताया गया है। और उज्ज्वला योजना भी है गांव की महिलाओं के लिए। पीएम आवास योजना, जनधन योजना, मतलब काफी सारी योजनाएं हैं। बिल्कुल। और सोर्स का कहना है कि ये सब लोगों को सेंटर में रखकर बनाई गई हैं। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो। हाँ, उनका भी जिक्र है। जी। और उनमें सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं बल्कि जॉब क्रिएशन और ग्रोथ के इंजन की तरह देखा गया है। सोर्स प्रधानमंत्री मोदी के रोल को आज के भारत को शेप देने में मतलब काफी अहमियत देता है। हाँ बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत से लेकर हर घर जल तक उनके विजन का जिक्र है इसमें। और ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका, उस पर भी जोर है। जैसे 2023 में G20 समिट होस्ट करना, हाँ। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे हाँ। स्पेस मिशन, और वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, ये सब भारत की बढ़ती ग्लोबल जिम्मेदारी दिखाते हैं। और उनका जो सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसे समावेशी विकास के रास्ते के तौर पर पेश किया गया है। जी। लेकिन सोर्स ये भी याद दिलाता है कि तरक्की के साथ साथ भारत अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को नहीं भूला है। हाँ, योग और आयुर्वेद का जिक्र है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग धर्मों का एक साथ होना। बिल्कुल। और कल्चर सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि वैल्यूज में भी है, जैसे सहिष्णुता, समावेशिता। हाँ, और बॉलीवुड, क्रिकेट, ये सब भी लोगों को जोड़ते हैं। सही कहा। अच्छा, तो ग्लोबल रोल की बात करें तो सोर्स भारत को सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर देखता है। जी। स्पेस रिसर्च हो, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर हो, कूटनीति, पीस कीपिंग। हाँ, ये सब भारत की ग्लोबल भूमिका को दिखाते हैं। लेकिन सोर्स एक बहुत जरूरी बात भी कहता है, वो विरोधाभासों को भी मानता है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है कि एक तरफ ऊंची इमारतें हैं तो दूसरी तरफ झुग्गियां भी हैं। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं तो कुछ गांवों में बेसिक हेल्थ केयर की भी कमी है। बहुत ज्यादा अमीरी भी है और बहुत ज्यादा गरीबी भी। तेज तरक्की है पर असमानता भी है। चिंताजनक। हाँ, तो ये कॉन्ट्रास्ट याद दिलाते हैं कि भारत का सफर अभी चल रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सोर्स आज के भारत को कैसे समेटता है, क्या कहता है? एक कहानी की तरह जिसमें लचीलापन है, महत्वाकांक्षा है, इनोवेशन है और एक टाइमलेस कल्चर भी है। ये प्राचीन भी है और मॉडर्न भी, थोड़ा केओटिक पर फिर भी उसमें एक हार्मनी है। अपूर्ण फिर भी अनस्टॉपेबल, ऐसा लिखा है। जी। और इसे अ ड्रीम इन मोशन कहा गया है। एक सपना जो चल रहा है, जिस पर दुनिया की नजर है। तो ये आज के भारत की एक काफी बहुरंगी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये सोर्स हमें भारत की वाइब्रेंसी, उसकी उलझनों और उसकी उम्मीदों की एक झलक देता है। बड़ी आबादी, युवा जोश, आर्थिक सुधार, सांस्कृतिक जड़ें, बढ़ता ग्लोबल रोल और साथ ही वो विरोधाभास भी। हाँ, उन विरोधाभासों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। तो ये विश्लेषण उस देश को समझने के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट देता है जिसके बारे में सोर्स बात कर रहा है। जी। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि जब कोई देश
इतने सारे आयामों और इतने विरोधाभासों को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है, तो उसका भविष्य कैसा होगा, उसका संतुलन कहाँ बनेगा, ये शायद आगे सोचने वाली बात है।